हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेगा रिक्रूटमेंट इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे। यहाँ पर 12th पास हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट पोस्ट है, सभी के सभी परमानेंट पोस्ट हैं। तो अलग अलग टाइप की वैकेंसीज़ हैं जहाँ पे 30,000 से लेके 90,000 रुपीज़ तक मंथली सैलरी आपकी होने वाली है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर और डिटेल समझते हैं उसमें क्या क्या हाइलाइट्स कवर करेंगे कि एप्लीकेशन डेट कब से कब शुरू होगी, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे, एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होगी, सैलरी क्या होगी, नंबर ऑफ पोस्ट और ऐसी जो मेन चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड तक। आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन से डिटेल्स कवर करने के लिए। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 फरवरी 2022 से लेके 7 मार्च 2022। तो 1 फरवरी 2022 से लेके 7 मार्च 2022 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके बाद टीयर 1 टीयर 2 एग्जामिनेशन होगी। कंप्यूटर बेस्ड टीयर 1 एग्जामिनेशन मई 2022 में होगी और टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होगी। कंप्यूटर बेस्ड होगा टीयर 1 जो कि मई महीने में होगा और टीयर 2 एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव होगा जिसके लिए डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई। और तो इसमें जो पोस्ट है वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसे या फिर इसमें पे लेवल शुरू हो रही है 19,900 से लेके 63,200। तो 19,900 ये सैलरी नहीं है, बेसिक पे। इस पे अलावेंसेज ऐड होंगे, डीएनएस अलावेंस, एचआरए, इसके अलावा और भी कई सारे छोटे मोटे ट्रैवलिंग अलावेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन होती है, ग्रेचुटी होती है। तो मिलाकर सैलरी काफ़ी अच्छी बनने वाली है। दूसरी है पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, जिसके लिए 25,500 की सिर्फ बेसिक पे है, तो सैलरी भी अच्छी बनेगी 35,000 के ऊपर। डेटा एंट्री ऑपरेटर 25,500 बेसिक स्टार्टिंग पे है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए 25,500 बेसिक पे स्टार्टिंग है। तो ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ की गई है? वैकेंसीज विल बी डिटरमिन्ड इन ड्यू कोर्स, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021, डेट लिखिए 2021 बट ये 2022। तो इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाती है हर साल, आप सभी को पता है, जिसे कि हम SSC CHSL बुलाते हैं। तो हायर सेकेंडरी लेवल पर मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होनी होती है। 12th पास के ऊपर भी आपके पास क्वालिफिकेशन है बट आप एज लिमिट में आ रहे हैं तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, किसी भी स्टेट से एप्लीकेशन डाली जा सकती है। मैंने 4,000 प्लस पोस्ट इसलिए लिखा क्योंकि लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी उसमें 4,200 के अराउंड पोस्ट थी। तो अगर लास्ट ईयर 4,200 के अराउंड थी तो लगभग टेंटेटिव हम समझ सकते हैं कि 4,000 के आसपास ही वैकेंसीज इस साल भी होनी चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें हम कवर कर लेते हैं कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने वाली। जो मेन पोस्ट है वो आप समझ गए होंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीज़न क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट की है या शॉर्टिंग असिस्टेंट की। अब इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो चेक कर लेते हैं। एज लिमिट क्या है? सभी के लिए 18 to 27 ईयर्स है, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स। एज कैलकुलेट करने के लिए पेज नंबर 3.6 आप विजिट कर सकते हैं, 6.1 एंड 6.2। 6.2 उनके लिए जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो किस कैटेगरी को कितनी रिलैक्सेशन है। जैसे SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की रिलैक्सेशन है, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाती है। OBC के लिए 3 साल की, इसी तरीके से PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए और डिफेंस पर्सनल और विडो डाइवोर्सी वीमेन, इनके लिए भी काफ़ी सारी रिलैक्सेशन एज में दी गई हैं। तो ये चेक की जा सकती है पेज नंबर 5 पर। अब हम चेक कर लेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या होने वाली है। 7 मार्च 2022 तक आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मेंशन की है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो पहले जो LDC या JSA PA या SA की जो पोस्ट है और इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर एक्सेप्ट C&AG कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट। तो 12वीं पास अगर आप हैं
सब्जेक्ट कोई भी हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास की हुई है तो आप एलडीसी के लिए, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए, पर्सनल और जो सॉर्टिंग असिस्टेंट थी, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो C&AG वाली है डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसको छोड़ के इन सभी पोस्ट के लिए कोई भी 12वीं पास कैंडिडेट या उसके ऊपर की क्वालिफिकेशन है बट आप एज लिमिट में आ रहे हैं तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है। बिल्कुल सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड है जो C&AG है, उसके लिए साइंस स्ट्रीम से 12th पास होना ज़रूरी होगा। इसके अलावा टीयर 1 है जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है। टीयर 2 है जिसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होती है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है। विमेन कैंडिडेट, SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, ESM के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर ST, SC, विमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट्स। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि हर साल वैकेंसीज आती हैं और बिल्कुल प्योरली गवर्नमेंट जॉब होती है, परमानेंट पोस्ट्स होते हैं। एक बार जॉब हो गई तो आप लाइफ टाइम इसमें काम कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स बहुत सारे बताए गए हैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होती है सिलेक्शन। तो पेज नंबर 10 और 11 आप विज़िट कर सकते हैं। लगभग सभी स्टेट में होंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में, मध्य प्रदेश रीजन में, ईस्टर्न रीजन में, सेंट्रल रीजन में, जितने भी स्टेट हैं उनमें मेन जो सिटीज़ हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन के सेंटर कोड के साथ में दे दिए गए हैं। तो एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पर चेक कर लें। एग्जामिनेशन की स्कीम भी मैंने आपको पहले बता दिया। टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा और टीयर 3 में स्किल टेस्ट होगी। तो टीयर 3 भी होगी जिसमें कि स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होगी। पेज नंबर 13 पूरी जो PDF है ये 65 पेजेस की है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 13 पेज पे आप देख सकते हैं इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और जनरल अवेयरनेस है। ये सारी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर टीयर 2 100 मार्क्स का होगा। पेन एंड पेपर मोड में होगा, लिखना होगा आपको। तो विल बी फॉर 1 आवर। तो 1 आवर के लिए होगा ये। इस द पेपर विल कंप्राइज राइटिंग एसे, लेटर, एप्लीकेशन, प्रिसाइज एटसेट्रा। तो एसे, लेटर, एप्लीकेशन लिखना होगा इसमें। तो ये टीयर 2 हो गया। और फिर टीयर 3 में स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होगी। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। February 1 की डेट से ऑलरेडी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पर कवर हो चुके हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी कवर कर लिया है, लेकिन क्योंकि मैं भी 12th और ग्रेजुएट के व्यूअर्स एंड पास कैंडिडेट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर भी हैं तो इनके लिए मैंने बनाया। इसमें कोई क्वेरी आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो मैं एक और फ्रेश वीडियो बना दूंगी आपकी क्वेरी शॉर्ट आउट करते हुए। तो ये एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो अप्लाई लिंक में जाकर आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। पहले आप डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पढ़ लें आराम से, उसके बाद एप्लीकेशन डालें। और जो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जब चेक करते हैं वीडियो की तो नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। तो लिंक मैं ऑफिशियल वेबसाइट की ज़रूर कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती हूँ। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।